हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। तो बच्चों, अभी हम सैंपल पेपर कर रहे थे, अभी उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ जो है लेटर डिस्कस करे थे कि किस तरह से एग्जाम्स में लेटर आते हैं। एडिटर को लेटर लिखना है, उसका हमने फॉर्मेट डिस्कस करा था। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि हाउ टू राइट अ लेटर, और किस तरह से सब्जेक्ट है, रिसीवर्स एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस है, सारे हमें कहाँ से लिखने हैं, फ्रॉम द क्वेश्चन। आपको लर्न नहीं करना है, आपको वहीं से फॉर्मेट में फीड करना है। फॉर्मेट हमने यहाँ पे डिस्कस करा है। पहला पॉइंट होता है सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। बॉडी ऑफ द लेटर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन, और लास्ट पॉइंट होता है हमारा सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो किस तरह से हमने यहाँ पे अंडरलाइन करा था और उसी को हमने फॉर्मेट में लिखा है। तो आपको लर्न नहीं करना है बच्चों, मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको छोड़ के नहीं आना है लेटर, और अटेम्प्ट करने हैं आपको एग्जाम में, और कैसे लिखनी है क्वेश्चन में से आपको इसमें फीड करना है फॉर्मेट में। क्लियर। नेक्स्ट हमने देखा था कि यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट देखी थी हमने फॉर द पोस्ट ऑफ द लेक्चरर। कोई भी हो सकती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मेट में लिखना है। यहाँ पे लेक्चरर की पोस्ट है और हमें जो है अप्लाई करना है, और स्कूल का नाम लिखा है गुरु नानक सीनियर स्कूल, और इसमें आपको अपना बायोडेटा देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो आगे अभी आप अप्लाई करेंगे कहीं पे पोस्ट के लिए, तो इसी तरह से आपको लिखना है, पहले एप्लीकेशन लिखना है और उसके साथ अपना बायोडेटा अटैच करना है। क्लियर। तो इस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है। तो एप्लीकेशन का सेम फॉर्मेट है, पहले सेंडर्स एड्रेस आएगा, डेट आएगा, और डेट आपको वो लिखनी है किसके बाद की, जिस डेट में आपने एडवर्टाइजमेंट देखा है। अब क्योंकि यहाँ पे हम फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा कि हमें कहाँ से पता चला कि कोई भी वैकेंसी है, चाहे ऑफिस की वैकेंसी है, चाहे स्कूल की वैकेंसी है, या किसी कंपनी की वैकेंसी है। तो यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट पेपर, कहाँ से, और डेटेड आपको लिखना है, रेफरेंस देना पड़ेगा उस पेपर का। क्लियर। तो ये क्या हो गया बच्चों, आपका सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, और ये हो गया बॉडी ऑफ द लेटर। और यहाँ पे हमने देखो रेफरेंस दिया है पेपर का, अमर उजाला, और किस डेट का है, 2 दिन पहले का हमने देखी थी एडवर्टाइजमेंट, और हम 24 को अप्लाई करें। क्लियर। और योर्स फेथफुली नेहा। और इसके बाद आपको लिखना है अपना बायोडेटा अटैच करना है विद द एप्लीकेशन। इसके लिए आपको अपना नाम लिखना है, फादर्स नेम लिखना है, एड्रेस वही लिखना है जो आपने एप्लीकेशन में लिखा है, और एड्रेस जो क्वेश्चन में मेंशन है वही आपको यहाँ पे लिखना है। कॉन्टैक्ट नंबर देना है आपको, डेट ऑफ बर्थ देनी है, मैरिटल स्टेटस, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, 10th 12th BA, मास्टर्स जो है आपने किस सब्जेक्ट में करी है। ऑब्वियसली आप इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे, मैथ्स के अगर पोस्ट वैकेंसी है तो मैथ्स लिखेंगे, आप साइंस है तो साइंस लिखेंगे, राइट। बीएड ट्रेनिंग किसकी, बीएड कहाँ से किया है वो आपको मेंशन करना है, इसी तरह से एकेडमिक क्वालिफिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है कि हमारे जो एक्सपीरियंस और जो हमारी क्वालिफिकेशन है फुलफिल करते हैं अकॉर्डिंग टू योर वैकेंसी। तो एक्सपीरियंस हैज बीन वर्किंग एज अ टीचर इन द डीएवी पब्लिक स्कूल देहरादून फॉर पास्ट 3 years। 3 साल से आप जो है जॉब कर रहे हैं। तो आप ये ध्यान में रखें कि आप अगर अपना यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में बीएड तक आप जो है अकॉर्डिंगली यहाँ पे गैप करके रखें, और 3 साल तक आपने जो है डीएवी में जो है जॉब करा है। तो एयर का यहाँ पे ध्यान रखिए, अकॉर्डिंग टू दैट ही आपको लिखना है, क्योंकि 24 में आप अप्लाई करें तो 3 साल बैक चलेंगे आप। क्लियर। Past 3 years skills, a good knowledge of computer, especially Access, communication skills in English language, कौन कौन सी आती है, नोन लैंग्वेज, नोन कौन सी है, इंग्लिश और हिंदी। अगर कोई आपको इसमें ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। आपने कोई मेडल जीता है स्कूल लेवल में या नेशनल लेवल पे आपने जीता है तो उसको भी आप अपने रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं, या एडिशनल अगर क्वालिफिकेशन है आपकी उसको भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं अपने बायोडेटा में। क्लियर। तो इस तरह से आपको अपना बायोडेटा लिखना है, और पहले एप्लीकेशन लिखनी है, और आफ्टर दैट बायोडेटा
एग्जाम में लिखना है। क्लियर बच्चों? तो कहीं के लिए भी अप्लाई करें, चाहे ऑफिस के लिए है, चाहे कंपनी के लिए है, चाहे स्कूल के लिए है, इसी तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है। और अगर ऑफिस के लिए है तो आप बताएंगे, बैंक के लिए है तो आप कंप्यूटर में बताएंगे कि किस तरह से आपने कंप्यूटर में करी है, एक्सपीरियंस में बताएंगे कि आपने कौन से लोकल बैंक में आपने जॉब करा है या कहाँ पे किया है, वो आप मेंशन करेंगे। कंपनी में अप्लाई करें तो एक्सपीरियंस आप कंपनी का दिखाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू द पोस्ट आपको अपना बायोडेटा तैयार करना है। क्लियर? एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको इसी तरह से बनाना है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, अभी हमने लेटर भी कर लिए हैं, एडवर्टाइजमेंट भी कर लिया है कि किस तरह से एडवर्टाइजमेंट लिखते हैं या फ्रेम करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, या हम कोई आर्टिकल लिखना है, कोई रिपोर्ट लिखनी है तो हाउ टू राइट अ रिपोर्ट, वो भी हमने देखा है कि कैंप में या से नो टू पॉलिथीन बैग्स हमने एक कैंपेन करी है, उसमें कैसे रिपोर्ट लिखनी है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका राइटिंग स्किल में, क्योंकि वाटर इज वेरी प्रीशियस। अब पानी के लिए है और सबको पता है कि वाटर कितना जो है प्रीशियस है, सबके लिए पता है कि ईच ड्रॉप हमें क्या करनी चाहिए, सेव करनी चाहिए, ईच ड्रॉप ऑफ वाटर। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। ऑब्वियसली अगर 2 दिन पानी नहीं आता तो कितनी क्राइसिस हो जाती है बच्चों, एक दिन भी नहीं आता है, 24 आवर्स नहीं आता है तो कितनी क्राइसिस होती है, ये सबको पता होगा। क्योंकि अभी समर में मोस्टली जो है हम देखते हैं कि कितना जो है शॉर्टेज रहती है, तो हमें आगे वाली जनरेशन के लिए भी सोचना चाहिए कि हाउ टू सेव द वाटर। क्लियर? Without it, keeping in view the need of saving each drop of water, अब आपको ये माइंड में रखना है कि एक बूंद भी कितनी हमारे लिए प्रीशियस है और किस तरह से हाउ टू सेव ईच ड्रॉप ऑफ वाटर। तो आप जो है अपनी स्ट्रेटेजी को मेंशन कर सकते हैं, या कोई आपके माइंड में आ रहा है, कोई टेक्नोलॉजी आ रही है, कोई मेथड आ रहा है हाउ टू सेव द वाटर, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक आर्टिकल लिखना है, राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 words. You are पंकज और लता। क्लियर? तो आपको हेडिंग क्या लिखनी है, यहाँ पे भी आपको इंटरनल चॉइस है। सेकंड है आपका राइट ए कंपोजिशन अबाउट 150 to 200 words on the rash driving of teenager bikers on the public roads। अब रैश ड्राइविंग क्या होती है, सबको पता है कि आजकल जो टीनेजर्स हैं किस तरह से रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, और उससे उसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों, अननेसेसरी क्या होता है, एक्सीडेंट्स होते हैं, घटनाएं घटती हैं, लोगों की डेथ हो जाती है। जितनी लोगों को बीमारी से डेथ नहीं होती है उतनी एक्सीडेंट से हो जाती है। तो किस तरह से रैश ड्राइविंग को हमें रोकना है या पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने हैं, वो आपको इसमें मेंशन करने हैं, रैश ड्राइविंग। तो पहला क्वेश्चन है, जो आपको बेस्ट आता है वही अटेम्प्ट करें एग्जाम में। तो पहला हम कहते हैं यहाँ पे ईच सेव ईच ड्रॉप ऑफ वाटर। तो हेडिंग हमारी क्या होगी बच्चों, सेव ईच ड्रॉप ऑफ वाटर। अब कौन लिख रहा है ये आर्टिकल, तो बॉयज लिखेंगे पंकज, बाय पंकज, और लड़कियां क्या लिखेंगी, लता। तो वही नाम लिखने हैं विच इज मेंशन इन द क्वेश्चन। क्लियर? तो ऑब्वियसली सबको पता है वाटर इज वेरी प्रीशियस, क्योंकि आपको जो है कितने जो है दिन में कितना पानी पीते हैं बच्चों। अगर कभी आप कम पानी पीते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाता है कि बॉडी में कितनी पानी की कमी हो जाती है, राइट? तो आप सोच सकते हैं कि लार्ज लेवल में अगर इतने लोग हम पानी को यूज करते हैं तो कितना हमें स्टॉक चाहिए पानी का। क्लियर? और आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर रहा है, और ऑब्वियसली सबको पता होगा ये बात बच्चों, आप लोगों को भी पता होगा कि जो हमारे समर में हमारे स्टॉक आता है पानी में, पानी का आता है, रिवर में आते हैं, क्योंकि कुछ रिवर्स क्या होते हैं हमारी सीजनल होते हैं, बट कुछ रिवर्स जो है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, हमें जो है पूरे साल हमें पानी देती हैं। तो ऑब्वियसली उनका सोर्स क्या है बच्चों, ग्लेशियर्स। और ग्लेशियर्स भी इतनी तेजी से मेल्ट हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो ये बर्निंग इशू भी है बच्चों कि क्लाइमेट चेंज, सबने सुना होगा कि आजकल सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जब बारिश नहीं हो रही है, टेम्परेचर इतनी तेजी से इंक्रीज कर रहा है, क्यों हो रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट क्या है। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हैं। तो उसका इम्पैक्ट किसमें पड़ता है, ऑब्वियसली कि पानी की शॉर्टेज होगी, क्योंकि हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। और जब हमारा जो अगर स्नोफॉल नहीं होगा तो ऑब्वियसली हमारे स्टॉक भी क्या होगा, कम हो जाएगा।
और जो हमारी रिवर्स में जो आज हम आराम से पानी पी रहे हैं तो मे बी उसकी शॉर्टेज। तो यही आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि तो हाउ टू सेव। अब बरसात होती है तो हमें बरसात के पानी को क्या करना चाहिए बच्चों, सेव करना चाहिए। कौन सा मेथड है, एक है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है कि छत के पानी को आप जो है पाइप के हेल्प से उसको जमीन में टैंक बना के, जैसे राजस्थान में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से लोग स्टोर करके रखते हैं। देन दे यूज दिस वाटर फॉर एनिमल्स के लिए यूज करते हैं या वॉशिंग के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से सब लोग कर सकते हैं कि स्टोर वाटर को। क्लियर? तो वाटर इज वेरी प्रीशियस, इट मस्ट बी यूज जुडिशियस। हमें ईमानदारी से जो है इस पानी को यूज करना चाहिए। कई बार होता है बच्चे टैप को जो है खुला छोड़ देते हैं और पानी वेस्ट होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों। हमें अपनी जरूरत के हिसाब से ही पानी को यूज करना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए अगर हम सोचेंगे तभी जो है पानी का जो है स्टॉक हम रोक सकते हैं। क्लियर? वेस्टेज ऑफ वाटर मस्ट बी अवॉइडेड। जो आप पानी वेस्ट करते हैं, कई बार जो है हमारा टैप खुला रहता है या हम जो है ब्रश करते हैं और नल को खुला छोड़ते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वेस्टेज ऑफ वाटर मस्ट बी अवॉइडेड। वी कैन सेव। और कई बार होता है बच्चों पाइप हमारा लीक करता है और हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो सारा पानी क्या होता है बच्चों, वेस्ट होता रहता है। तो ये सारा यहाँ पे मेंशन करें, हाउ टू सेव ईच ड्रॉप ऑफ वाटर। क्लियर? तो wastage of water must be avoided. We can save water by using the resource carefully. अगर हम पानी को ये सोच के चलें कि हमें एक एक ड्रॉप को बचाना है, तो हम केयरफुली पानी को यूज करेंगे। वी मस्ट सेव वाटर इन वॉट एवर वे वी कैन। जो भी आपको लगता है बेस्ट तरीका टू सेव द वाटर, तो आप उस तरीके को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बोला भाई वो कर रहा है टॉप वाटर हार्वेस्टिंग, तो हमें भी वही करना है। अगर आपके माइंड में कुछ और आता है तो आप अल्टरनेटिव तो उसको भी यूज कर सकते हैं। व्हेन वी यूज वाटर इन आवर होम्स, वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू वेस्ट इट। Drinking water must be stored cleanly and hygienically. If water gets contaminated and is discarded due to improper storage, it results in unnecessary wastage of water. The acute shortage of potable water in many parts of our country during the summer has made us seriously think and introspect. हमें सोचने पे मजबूर करते हैं on the potential problem of the future. फ्यूचर के बारे में जो हमारे पोटेबल वाटर रिसोर्सेज हैं, अडॉप्ट न्यूअर। और हमें क्या करना चाहिए, नए नए तरीके जो हैं, नेचर फ्रेंडली तरीके जो है उनको हमें यूज करना चाहिए। अडॉप्ट व्हाट न्यूअर एंड नेचर फ्रेंडली सिस्टम सच एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बरसात के पानी को आप जो है स्टोर कर सकते हैं। रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसका एग्जांपल है एजोल मिजोरम में मीट्स मोस्ट ऑफ इट्स वाटर नीड्स थ्रू द रूफ टॉप हार्वेस्टिंग। तो मैं एजोल में क्या करा है, उन्होंने रूफ टॉप रेन वाटर को स्टोर करके उन्होंने ज्यादातर पानी वही वो यूज करते हैं। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। बेटर इरिगेशन मेथड सच एज ड्रिप इरिगेशन। आप जो है पाइप के थ्रू ड्रिप इरिगेशन को आप यूज कर सकते हैं, जिसमें आपका पानी वेस्ट नहीं होगा और ड्रॉप ड्रॉप करके आप इरिगेशन में यूज करते हैं। देन स्प्रिंकलर सिस्टम में गिवन हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो किस जो हम अब बड़े बड़े जिनके फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं, तो दे कैन यूज दिस मेथड, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम। Radical measures, small is always beautiful. The successful experiments of small check dams. In Ahmedabad, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, the successful experiment of small check dams in Ahmednagar district of Maharashtra is a live example to emulate. This is an effective mode to conserve rain water in areas which entirely depend on monsoon. जो एरियाज जो है entirely monsoon showers पर डिपेंड करते हैं, तो दे कैन स्टोर द वाटर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। साउथ इंडिया इज ऑफन कॉल्ड लैंड ऑफ टैंक्स एंड स्ट्रीम्स। effort must be undertaken to upgrade these vast natural water tanks. तो हमें इनको मेंटेन करके रखना है और अपग्रेड करके रखना चाहिए।
Similarly, the water we use for our hygiene and various domestic requirements, अगर आपके पूरे वर्क्स नहीं होते तो और फर्दर आप ऐड कर सकते हैं, must be in a reasonable quantities according to requirements. Using too much water for our shower or brushing our teeth can be avoided. जो हम पानी वेस्ट करते हैं while brushing करते समय या नहाते समय हम वेस्ट करते हैं, उसको हमें रोकना चाहिए. Taps must be closed when we are not using them. कई बारी कई लोगों के घर में मैंने देखा पानी जो है बहता रहता है, कोई तो हमें क्या करना चाहिए, उसको क्लोज करके रखना चाहिए, राइट, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग दैम. जब हम उसको यूज नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली उसको बंद करके रखना चाहिए. या आपके नल कभी लीक करते हैं तो उसको तुरंत जो है रिपेयर करना चाहिए. लाइकवाइज इफ टैप्स और वाटर पाइप्स आर लीकिंग, जो अभी मैंने पॉइंट बताया कि टैप्स और वाटर अगर पाइप्स लीक करते हैं तो वी मस्ट रिपेयर देम राइट एट राइट टाइम, और राइट अवे और तरीके से हमें जो है राइट टाइम पे उसको रिपेयर कराना चाहिए. वी मस्ट ऑल्सो अवॉइड यूजिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर वाटरिंग आवर गार्डन्स एट होम. कई बार हम क्या कहते हैं, पीने वाला पानी को जो है गार्डनिंग के लिए यूज करते हैं, तो आप जो वेस्ट वाटर है उसको कलेक्ट करके या रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उस पानी को यू कैन यूज फॉर गार्डनिंग. क्लियर? सेव वाटर सेव लाइफ. तो लास्ट में आप स्लोगन भी लिख सकते हैं. अगर आप पानी को बचाएंगे तो ऑब्वियसली आप सेव कर रहे हैं किसको, अपनी लाइफ को सेव कर. क्लियर? और फ्यूचर जनरेशन के स्टॉक को आप जो है सेव कर. तो इस तरह से यू कैन राइट कि सेव ईच ड्रॉप ऑफ वाटर कितने हमारे लिए प्रीशियस है, कितने जो है ये सारे बच्चों को पता भी है, और कि कितना जो है वाटर इज वेरी प्रीशियस, हमारे लिए एक गिफ्ट है, नेचर का गिफ्ट है, और उसको हमें क्या करना है, किस तरह से सेव करना है ईच ड्रॉप ऑफ वाटर. और हमें इसको अपने माइंड में रखिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए जिस तरह से हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, तो मे भी स्टॉक जो है खत्म हो सकता है. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से आपको एक आर्टिकल लिखना है और 10 मार्क्स का होता है. तो आप, क्योंकि इट इज एक जर्नल टॉपिक है सेव वाटर, क्योंकि ये हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, कभी शॉर्ट में आता है कभी, तो आपको जो है काफी पॉइंट्स आपके माइंड में भी होंगे, तो उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं. क्लियर? तो इसमें भी आपके इंटरनल चॉइस है, चाहे आप सेव वाटर जो आपको इजी लगता है वो आप जो है काम करें. सेकेंड है आपका रैश ड्राइविंग है, उसके भी आप बताएंगे कि जो बच्चे जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल ही कह सकते हैं आप, कहना नहीं मानते और तेजी से चलाते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, और उससे क्या उसके इफेक्ट पड़ते हैं, लोग परेशान होते हैं, और किस तरह से इंसिडेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, तो उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे. और किस तरह से आप जो है पुलिस डिपार्टमेंट से स्ट्रिक्ट एक्शन की बात कर सकते हैं, या अपने जितने लोग हैं उनसे कह सकते हैं कि अपने जो है अपने टीनेजर्स को आप रोक सकते हैं. क्लियर? तो इस तरह से सेक्शन बी हमने कंप्लीट करा है, जो आप क्या है राइटिंग स्किल का. तो किस तरह से आपको हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी रहती है, आपको जो बेस्ट आता है वही आप उसको अटेम्प्ट करेंगे इन द एग्जाम. सेकेंड पार्ट आता है बच्चों, थर्ड पार्ट इज योर सेक्शन सी, लिटरेचर का आता है. लिटरेचर में सब 2 बुक्स होती हैं बच्चों, एक मेन कोर्स बुक होती है फ्लामिंगो, और सेकंड बुक है आपकी विस्टास. तो फर्स्ट बुक में से 20-30 वर्ड्स के आते हैं, आपके 4-5 क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, और उनको कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करना है लेट्स सी. और विस्टास से आपका आता है लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और 20-30 वर्ड्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पोम के जो क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस पोम से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी रहती है एक्सट्रैक्ट में. फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो. तो दिस इज योर सेक्शन सी. तो सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी भी कंप्लीटेड. दिस इज योर सेक्शन सी, लिटरेचर. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो यहाँ पे आपके इंटरनल चॉइस ही रहेगी बच्चों. पहले हम रीड कर लेते हैं, देन आई विल टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. क्लियर? तो इसमें भी इंटरनल चॉइस है बच्चों. आपके 5 क्वेश्चन सिलेबस में 6 क्वेश्चन है, उसमें से एक ड्रॉप की गई है, 5 पोम है आपके. तो
यहाँ पे एक्सट्रैक्ट होंगे, 2 एक्सट्रैक्ट है, इंटरनल चॉइस है, जो आपको बेस्ट आता है वही आप अटेम्प्ट करेंगे इन द एग्जाम। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका विद आंट, तो दोनों में से आप करना और करके जो है क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स। ये भी पोम सेक्शन से आता है बच्चों, पोइट्री सेक्शन से आता है। 2 एक्सट्रैक्ट हैं, उसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, इसमें भी आपकी इंटरनल चॉइस दी रहती है। 4 क्वेश्चंस हैं और आपको यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 क्वेश्चन और 30-40 वर्ड्स के होते हैं। तो पोम सेक्शन इजी होता है बच्चों, क्योंकि पोम जो है हम क्लास में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तो माइंड में रहता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो इट इज इजी टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो पोएट्री सेक्शन से आपके कितने क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है और दूसरा आता है 30-40 वर्ड्स के। क्लियर। तो पहले हम पोएट्री सेक्शन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि फिर फ्लेमिंगो और विस्टा से कितने क्वेश्चन आते हैं। क्लियर। तो पहला बच्चों एक्सट्रैक्ट है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। तो ये पोम किसमें से है बच्चों, कीपिंग क्वाइट पोम है आपकी, रिटन बाय पेब्लो नेरूदा। तो पोएट कौन है, पेब्लो नेरूदा, एंड द नेम ऑफ द पोएम। क्योंकि कोई भी एक्सट्रैक्ट आता है तो उस समय आपका माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि इट इज फ्रॉम विच पोम, राइट। तो यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए। तो आप ध्यान में रखें कि ये एक्सट्रैक्ट जो है इट इज फ्रॉम विच पोम। क्लियर। तो कहाँ से है बच्चों, कीपिंग क्वाइट। तो पहले हम एक रिवीजन करते हैं कि कीपिंग क्वाइट में हमने क्या पढ़ा था। पेब्लो नेरूदा ने हमसे क्या रिक्वेस्ट करी थी, क्या, लेट्स सी, शॉर्ट में पढ़ेंगे हम पूरी पोम को और फिर लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर। कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरूदा। तो पोएट का नाम भी आपको पता होना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी हम पोम करते हैं तो उसके पोएट और पोएटस का नाम भी लर्न करें। तो दिस एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द पोम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरूदा। तो थीम ऑफ द पोम क्या है बच्चों, कि इसमें पोएट हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप साइलेंट रहें और अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, अंतर्निरीक्षण करें और फिर देखें कि जो आपने काम करे हैं सही है या गलत है। Power of silence and thought as a means of comprehending and engaging with the words is the theme of the poem, keeping quiet in order to develop a better understanding of themselves and their surroundings. The poet emphasizes on his still. पोएट इसीलिए जो है हमें फोर्स कर रहे हैं कि थोड़ी देर आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, काम रहे, पीस रहे और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें। And watching nature, the speaker makes the claim that one can develop a sense of oneness with one's surroundings and other by remaining silent and observing. होता क्या है बच्चों, आप ये स्कूल से आ रहे, थके आ रहे और फिर पढ़ाई करें, कभी आपने अपने बारे में सोचा, कभी इंट्रोस्पेक्शन करा कि आप जो पढ़ रहे हैं क्या उतना सफिशिएंट है या आप कमी है उसमें, या आज आपने स्कूल में किसी से लड़ाई करी है या किसी को हर्ट करा है, कभी सोचा आपने कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या आपने जो काम करा वो सही है, कभी नहीं करा। तो इसलिए पोएट यहाँ पे रिक्वेस्ट करे टू बी साइलेंट फॉर ए, थोड़े समय के लिए आप साइलेंट रहे। द पोम ऑल्सो कंसिडर्स हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड may be noisy and distracting, how spending some time to be silent and still can be a helpful strategy for obtaining clarity and inner calm. इसीलिए पोएट ने यहाँ पे बोला कि अगर आप थोड़ी देर जो है स्टिल रहेंगे, काम रहेंगे, तो ये क्या है, आपको एक इंटरनल पीस देगा, काम देगा। क्लियर। समरी क्या है बच्चों, अभी हम रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम लेटर वी विल डू द क्वेश्चन। कीपिंग क्वाइट एज अ पीस पोम written by Pablo Neruda, the poet asks humanity to count numbers from 1 to 12. अब हमने पहले जब पोम करी थी बच्चों, तो हमने यहाँ पे देखा था कि 12 नंबर उन्होंने बार बार यूज करा है। तो मे बी 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, मे बी 12 नंबर्स इन द क्लॉक, घड़ी में आपने देखा है 12 नंबर्स होते हैं, मंथ हमारे 12 होते हैं। तो एक उनका जो है मे बी जो है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे यूज करा है कि 1 to 12 आप काउंट करें, 12 बीइंग द नंबर ऑफ आवर्स
जैसे अभी मैंने बताया, जस्ट टोल्ड यू कि मे बी जो है ये नंबर ऑफ आवर्स हो सकते हैं शोन इन अ क्लॉक, और द नंबर ऑफ मंथ्स, जो डेट साइंस भी हो सकते हैं आपके, वो भी 12 होते हैं, राइट। ही रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू स्पीक बिकॉज लैंग्वेजेस क्रिएट बैरियर्स बिटवीन पीपल। The moment when everyone stops moving their body will be very special and different as we have never experienced such a moment before. ऐसा पहले कभी नहीं हमने कि हम साइलेंट रहे, हमने इंट्रोस्पेक्शन किया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। अगर आप ऐसा कर लें तो आपको जो एक इंटरनल काम मिलता है या हैप्पीनेस मिलती है, या आपको पता चलता है कि आपने जो आपने काम किए हैं सही हैं या गलत हैं। ये कब पता चलेगा? जब हम कैसे रहेंगे, स्टिल। The poet says that in this period of inactivity, the fishermen would not harm. तो हमने इस स्टैंजा में पढ़ा था बच्चों कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि fishermen would not harm the whale, the salt gatherers will not hurt the hands, क्योंकि सॉल्ट क्या होता है? नमक, NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो वो भी हमारे हाथों को नुकसान करता है अगर हम एक्सेस में उसको कलेक्ट करेंगे। Those who are busy destroying the nature will adopt a new approach towards life. The men, क्योंकि सब काम करना छोड़ देंगे, स्टॉप हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो फिशरमैन है वो वेल को हार्म नहीं करेगा, जो नमक को कलेक्ट कर रहा है वो अपने हाथों को हर्ट नहीं करेगा, या जो नेचर को नुकसान करे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे भी रुक जाएंगे। या हमारे देश में अगर लड़ाई हो रही है तो वो भी क्या होगी? रुक जाएगी। Are preparing for wars and victory based on death of innocent people will join the enemy and stand in unity। और जो लड़ाई कर रहे हैं और स्ट्रेटेजी बना रही है कि किस तरह से लड़ाई करनी है, वो भी क्या हो जाएंगे? एक यूनिटी हो जाएगी सब में। Doing nothing, no one will harm himself or any other person. Everyone will unite and ponder upon his acts and realize the results of his deeds। और सबको ये पता चल जाएगा कि जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छे हैं या बुरे हैं, रियलाइज करेंगे द रिजल्ट्स ऑफ हिज डीड। The poet clarifies his idea and says further that he does not want that people should stand idle. He wants that there should be no war because he does not want to see trucks laden with dead bodies of the soul। वो नहीं चाहते हैं कि कहीं किसी भी देश में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे लड़ाई हो। Promoting universal brotherhood and peace. The poet says that everyone is working continuously to achieve one's goal. People are threatened by death. सब लोग डरते हैं मौत जो है डर से, and fear forces them to work endlessly so that they can achieve everything quickly. He wants us to pause। हम लोग क्या चाहते हैं कि एकदम से हमें जो है मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे हम भागते रहते हैं और ये नहीं देखते कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। मैट रश, हम कहाँ भागते हैं? कम आउट ऑफ द मैट्रेस, हमें इनसे बाहर आना है, राइट। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें। He wants us to be happy about our achievements and celebrate them। और वो चाहते हैं कि जो तुमने अचीव करा है उसको सेलिब्रेट करें, राइट, सेलिब्रेट दैट। He wants us to overcome the fear of death। और हमें, क्योंकि हमें लगता है कि हम जब तक जिंदा हैं, लाइव हैं, हमें अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करनी है, या जो हमारे अंदर जो जिम्मेदारी है या हमारे जो हमें काम करने हैं बच्चों के लिए करना है, और इसके चक्कर में हम क्या करते हैं? भागते रहते हैं। तो हमें इससे बाहर आना है, ओवरकम द फियर ऑफ डेथ। क्योंकि हर कोई चाहता है कि जब तक मैं हूं तब तक मैं जो है एक बैंक बैलेंस अपने बच्चों के लिए बना के रखूं, मकान बना के रखूं, सारी फैसिलिटीज वो देना चाहते हैं। और इसके चक्कर में जो है पूरी लाइफ क्या होती है? एंड हो जाती है और अपना रिलैक्स नहीं करते। तो यू हैव टू कम ओवरकम द फियर ऑफ डेथ एंड टू रिलैक्स फॉर ए वाइल। और इसीलिए जो यहाँ पे पैब्लो नेरूदा रिक्वेस्ट अस टू टेक सम रेस्ट, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए बोल रहे हैं। वी शुड नो द रिजल्ट ऑफ आवर डीड्स एंड सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट्स। और यही वो बोल रहे हैं कि हमें अपने डीड्स के, जो हम काम कर रहे हैं उसके अचीवमेंट्स को हमें जो है सेलिब्रेट करना चाहिए। तो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर्स हम कल करेंगे बच्चों, जो एग्जाम में आया है। तो अभी हमने इसका पोम का जो है ओवरव्यू देखा है।
Tomorrow we will discuss the question answers based on this extract. रिवाइज जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करें घर में, और कल tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.